CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित पुनर्वास कॉलोनी धनास के स्कूलों RC1, RC2, RC3 में बतौर सफाई कर्मी की भर्ती के नाम पर दर्जनों महिलाओं व पुरुषों से लाखों की ठगी की घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस मामले में एक व्यक्ति पुलिस गिरफ्त में है, जबकि 2 महिलाओं से पूछताछ भी की गई है। जांच चल रही है। इस प्रकरण में इन स्कूलों के इंचार्जों पर भी शक की सुई जा रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बता दें कि बीते कल सभी पीड़ितों ने स्कूलों को घेरा और फिर आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में पहुंचाया। देर रात तक सभी पीड़ित धनास के पुलिस स्टेशन में जमे हुए थे। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में इन स्कूलों के इंचार्जों की भूमिका क्या है। आखिरकार इतने लोगों को काम के नाम पर महीनों से स्कूलों में एंट्री कैसे मिल रही थी, यही सब जानकारी हमने पीड़ितों से बात करके ली और क्षेत्रीय नेता सियाराम ने भी जो बताया वो हैरान कर देने वाली बात थी। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्टिंग को जरूर देखें कि गरीबों के साथ किस तरह से खिलवाड़ चल रहा है और सभी हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। तो देखते हैं इस रिपोर्ट को। ये दरअसल लोगों के साथ एक ठगी का मामला जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है तकरीबन सैकड़ों लोगों के साथ राजीव उर्फ राजू नाम का व्यक्ति है, जो लोगों को झांसा दे करके कि भाई आपकी नौकरी स्कूलों में लगवा दी जाएगी। गरीब तबके के लोग हैं, अभी देख रहे हैं 4 मंजिला मकान है ये। गरीब तबके लोग हैं, कोई किराए पर रहता है, किसी का अपना है, बिजली पानी का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, हर चीज़ की व्यवस्था देखनी पड़ती है। उसी चीज़ को देखते हुए इनसे पैसे की डिमांड की गई। एक लालच दिया गया कि आप अगर हमें 30,000, 40,000, 50,000 जो जैसे जिन लोगों को फंसा सका, तकरीबन 65,000 तक एक व्यक्ति से लिया गया। कुछ लोगों ने तो नौकरी लेने के लिए ब्याज। कौन सी नौकरी दे रहे हैं ये नौकरी दे रहे हैं स्कूलों में साफ सफाई की, झाड़ू पोछे की, जो हमें बताया गया है। कितने स्कूलों में हैं ये लोग? फिलहाल धनास की बात करें तो RC1, RC2 और RC3। कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे? सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे। सैकड़ों क्या, 500-600? 200-300 लोग हैं यहाँ पे। 200-300 लोग हैं जिनको आज तक सैलरी नहीं दी गई। स्टार्टिंग के कितने दिन से सैलरी नहीं मिली? कोई किसी को 3 महीने से नहीं मिली है, किसी को 7 महीने से नहीं मिली है, किसी को पैसे ले लिए उनको ज्वाइन नहीं करा गया। अब बात यहाँ पे ये आके सबसे बड़ी फंसती है कि इनकी ज्वाइनिंग होती है स्कूल के अंदर। स्कूल में वो लोग काम करने जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी मिली भगत जो है वो लग रही है। चाहे यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों की मिली भगत हो, हालांकि शायद ये लोग आज सुबह से स्कूल के बाहर बैठे, यहाँ के धनास के पार्षद तक मिलने तक नहीं गए इनसे। हमें जब पता लगा हमें आना पड़ा। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा जो संदेह जा रहा है वो स्कूल के प्रिंसिपलों के ऊपर जा रहा है कि जब इनके गले में आई कार्ड नहीं है, कोई जॉइनिंग लेटर नहीं है इनके पास, तो इनको स्कूल में एंट्री कैसे मिली। और उसके बाद जब इन्होंने आज स्कूल का घेराव किया तो प्रिंसिपल ये कहती है कि आपको पेमेंट मिल जाएगी, अभी वो आ रहा है। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें स्कूल के प्रिंसिपल भी मिले हुए हैं। उसके अंदर प्रिंसिपल का भी हिस्सा है, कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों का भी हिस्सा है। वो तो जो बेईमानी ठग ने किया है वो तो किया ही है। अब क्या हो रहा है इसके बाद? जब मांगे आप लोगों की मानी नहीं गई थी, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, अभी तो आज उस ठग को पकड़ा गया है। उसके साथ एक महिला भी है जो सभी से पैसा रिकवर करती थी, कि पैसा लेती थी, वो मीडिएटर थी। जब पैसा सैलरी मिल नहीं रही तो पैसा कौन सा ले रही थी वो? देखिए, उसमें बताता हूँ कि क्या हुआ। जब एक बार इन्होंने स्टार्टिंग में जब काम शुरू किया लोगों को बरगलाने का, फुसलाने का, तो स्टार्टिंग में पैसा ले करके 3 महीने तक जो सैलरी थी वो किसी को 5,000, किसी को 10,000 दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद इनकी सैलरी रोक ली गई। ये कितनी सैलरी थी इसके बारे में कोई पता? कुछ 17,000 बताया गया था कि उन्होंने ये बोला कि अभी जो है आपको 3 महीने तक 10,000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपको DC रेट दिया जाएगा। DC रेट दिया जाएगा। यहाँ ये साफ जाहिर होता है। अच्छा, जब स्कूल में चेकिंग वाले लोग आते हैं तो प्रिंसिपल मैडम ये कहती है कि आपको उनके सामने नहीं पढ़ना है और उनके आने से पहले सब चमका दो। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है ना कि इसमें स्कूल प्रशासन मिला हुआ है। इसको
अधिकारी संज्ञान ले और इसके अंदर भी इनको बुला करके पूछताछ की जानी चाहिए इनके साथ। तो अभी कोई कार्रवाई हो रही है उस पर? कार्रवाई, एप्लीकेशन मांगी गई है इनकी तरफ से, एप्लीकेशन जो है वो दी जा रही है। एप्लीकेशन देने के बाद बाकी देखते हैं। कल सुबह की कॉल है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कर्मचारियों को ये कहना चाहूँगा सवेरे 7:30 बजे तक स्कूल के बाहर पहुँचे, ताकि ये जो कौन से स्कूल के बाहर? RC3 RC2 के बाहर। कहाँ है ये RC2? RC2 सीधा आपके बैक साइड में, जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके मेरे बैक साइड में। यानी धनास में, ये स्कूल धनास में, RC2 धनास में है। तो आप जो भी पहुंचेंगे धनास पहुंचे। तो जब सब जाते हैं वहाँ पर यहाँ बताइए, हैं कि आ गया हूँ। नहीं बोल देते हैं ना कि आपका कोई शुभ नाम क्या है? नाम क्या आपका? लक्ष्य देवी। क्या है मामला, क्या है आपका? नहीं, कोई भी स्कूल में जाता है ना तो उन्होंने बोल देते हैं कि बताना मत कि हम रिश्वत दे के हम लगे हैं, बोल देना कि हम फार्म भर के लगे हैं। अच्छा, एक और खास बात है इसमें भाई साहब कि दरअसल प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोगों ने तो गूगल पे से पेमेंट दी है, कुछ ने चेक से दी है और कुछ ने तो कैश दी है। कुछ ने चेक भी दिया, कुछ ने कैश भी दिया है। लेकिन इतना बड़ा स्कैम हो रहा है धनास के अंदर, तो क्या स्कूल प्रशासन सोया पड़ा है? एक प्रिंसिपल होकर के वो ये कह रही है कि आपको जो चेकिंग करने के लिए आते हैं स्कूल में, आपको उनके सामने नहीं आना। फिर वो ये जिम्मेवारी लेती, 3 महीने सैलरी नहीं मिली है, मैं बुला रही हूँ। आज सैलरी बांटने भी आया था वो, प्रिंसिपल के कहने पे कुछ लोगों को सैलरी बांटने भी आया था। इसी बहाने उन लोगों ने पकड़ लिया उसको, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, सैकड़ों लोगों के पैसे नहीं दिए हैं। आपका शुभ नाम? सुनीता। सर मुझे भी 3 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली। जब भी पूछो तो बस डेट पे डेट देते हैं। नौकरी कब लगी थी आपकी? फरवरी 1 तारीख को। नौकरी लगाने से पहले कुछ आपने रकम दी थी? 40,000 रुपये, 30,000 रुपये मुझे 35 बोला तो मैंने 35 दिया था। 40 मांग रहा था, मैंने 35 दिए। तो तब से हमें किसको दे दिए? राजीव सर के नाम से हमने गूगल करवाए। गूगल? हाँ जी सर, गूगल करवाए। इसके साथ पूरी टीम है। एक वो कहते हैं उनकी चाची हैं, कोई वो भी कहते शामिल हैं सर। पर हम यही कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो किस वजह से नहीं मिल रही सर? हम लोग तो गरीब आदमी हैं। आप नौकरी कर भी रही हैं कि नहीं कागज पर, ये तो पता चले। कुछ नहीं लिख के मुझे दिया है सर, ये मुझे नहीं पता। हम नौकरी तो हम स्कूल में जाते हैं, एंट्री रोज होता है मेरा स्कूल में, फोटो खींचा जाता है और उसके व्हाट्सएप पे, सर के व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। और वहाँ की बात क्या नाम है? काजल देवी। और 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। ठेकेदार से बोलते थे तो बोलता था कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं कल परसों, मतलब डेट पे डेट लेते जा रहे थे। पीछे जाओ बच्ची। जब एक दिन हमने आवाज़ उठाई तो ठेकेदार बोल रहे हैं कि तुम्हारा ज़्यादा आवाज़ आ रहे हैं, तुम्हारी निकाल फेंकेंगे। निकाल फेंकेंगे, बिना सैलरी के ही फेंक देंगे। आप आगे आ जाओ। आपका शुभ नाम? सरोज प्रजापति। क्या हुआ सर, घटना बताइए। सर ये है कि हमें ठेकेदार ने काम की वजह से रखा था, टेंडर 5 साल का करके। कौन है ये ठेकेदार? राजीव सर जी। और 5 साल की उन्होंने डीसी रेट पे बताया। हमें 17,000 हमारा डीसी रेट आ रहा है। इस वजह से हम काम पे लगे थे और वो हमसे काम कराता था, हमारी चेकिंग करता था। चेकिंग करता था, हाँ, काम में भी और काम में हमारी हर कमी, हर सफाई पूरा मांग। इस तरह के कितने लोग हैं आप लोग जो फंसे हुए हैं इस जाल में? सुबह के टाइम में मेरा 16 लोग हैं और शाम के टाइम में 12-13 लोग हैं। नहीं, टोटल जो ठगी टोटल नहीं, ये तीनों स्कूल के लेके हो गया 100+ हो जाएंगे। और 3 स्कूल कौन कौन से? ये RC1, RC2, RC3। डड्डू माजरा भी इनके अंदर है, मगर वहाँ के अभी चालू नहीं हुए। 56 इनके अंदर है। ये पिंड की जो है वो भी इनके अंडर में है। मौली जागरा, मतलब 13-14 स्कूल इनके अंडर है। स्कूल इनके अंडर में। पैसे ले लेके बैठाए हुए हैं कुछ लोगों को। जी, आपके भी पैसे फंसे? जी सर, हमने 3 महीने हो गए पैसे दिए हैं, अभी तक नौकरी दिलाए नहीं है। 40,000 नौकरी देने से पहले आपने कुछ दिया रकम? जी सर, 40,000 दिए हैं। 40,000? जी सर। उसके बाद सैलरी अभी तक नहीं आई? नहीं सर, हमें काम पे ही नहीं रखे, सैलरी कहाँ से आएगी? इनको कितने लोगों के ना अभी ज्वाइनिंग नहीं किए, इस तरह लोग हैं 30-40 लोग हैं जो ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं। यही बोलते हैं कि 1 तारीख को लगाएंगे, 8 तारीख को लगाएंगे, 20 तारीख ऐसे करते 3 महीने सर हो गए, अभी तक हमें लगा ही नहीं। पैसा लेने टाइम किसी से पैसे लिए तो लगाए नहीं और जो लगे उनको सैलरी मिली नहीं। पहले कहा गया कि हम डीसी रेट देंगे, ना इनको डीसी मिला ना और कोई पीसी मिला। और कोई है बोलने वाले? एक इसके अंदर एक और खास बात है कि बड़े सिस्टम के साथ उसने बड़े तरीके के साथ लोगों को गुमराह करने का काम किया। इनका आधार कार्ड लिया, इनका पैन कार्ड लिया और इनकी पासबुक ली, बैंक की कॉपी ली है, ताकि सैलरी आपकी अकाउंट में आएगी।
अब देखिए मामला यहाँ पे सीधा उलझ जाता है। कुछ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग लोकल यहाँ के मिले हुए हैं इस ठग के साथ, और ऊपर से कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इसके घेरे में इसलिए आ रही है कि जब वो आदमी पैन कार्ड ले रहा है, आधार कार्ड ले रहा है और बैंक की कॉपी ले रहा है, तो वो सैलरी कैश कैसे दे रहा है, और उस प्रिंसिपल मैडम के एक बार फ़ोन करने पे वो सैलरी बांटने कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है ये, इसको समझने और की कोई चीज़ है बोलने कि- वाले हैं? हमारे भी 40,000 तुम्हारे खुद के? हाँ जी, हमारे घर से हमारे मदर का किया हुआ है, जो कि हमने खुद किया हुआ है पे, यहाँ से 40,000 रुपये गूगल पे से या चेक से? गूगल पे किया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको, हमने तो पहले इनको पैसे देने से मना कर दिया था, तो कह रहे नहीं, हमने तो मना कर दिया पैसे नहीं देंगे ये, तो कह रहे कि बिना पैसे दिए हम जॉब नहीं लगवाते। तो हमने फिर हमारे मदर ने बोला कि चलो लगवा देंगे, कोई नहीं, ये अगर कह रहे लगा देंगे, फॉर्म वगैरह भरवा देंगे। तो उन्होंने भर दिया फॉर्म वहाँ पे जाके, तो फॉर्म भर दिया इन्होंने, फिर पैसे लिए 40,000 रुपये गूगल पे पे, वो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, किसी से गूगल पे, किसी से चेक। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप भी? मेरा भी है, 3 महीना हो गया। आपका नाम क्या है? सुनीता जी। और 12 फरवरी को पैसे दिए थे, 3 महीना हो गया, ना काम पे रखा और बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। 20 को, कभी 16 पे ऐसे बोलते हैं, अभी तक काम नहीं दिया। सर हमने जब पैसा दिया, इनसे जब फ़ोन किया तो सर, आपका शुभ नाम? सूरज सर, हमने फ़ोन किया सर जब नौकरी के लिए, पता है क्या कहता है, कहता सर ये पहले पैसे दो तब ना नौकरी पे लगाएंगे। हमसे 50,000 रुपये लिया है जी इसने। इतनी आसानी से कैसे दे दिए पैसे? सर बस यही देख के सबको कह रहा था गवर्नमेंट जॉब लगेगी, 50,000 रुपये दिए थे। 50,000, 40,000, 50,000, 30,000, जिससे जो झपट पाया वो झपट करके चले गए। आप? सर जैसे ही सैलरी का टाइम आता है ना, एक तो तारीख पे तारीख देगा। नौकरी कर रहे हैं अभी? हाँ जी। कितने पैसे देके नौकरी पे लगे? मैं जी 35,000 रुपये दे के लगाऊँ। और जी नहीं, सैलरी नहीं मिली। जैसे सैलरी का टाइम आता है तो 1 लाख रुपए फोरमैन को दे जाता है, किसी को 3 दे दो, किसी को 2 दे दो, और तारीख पे तारीख देता रहता है। सैलरी का कोई नाम ही नहीं है कि सैलरी मिलेगी भी। और प्रिंसिपल हमें ये कहती है, कल RC 1 की बात है, हम प्रिंसिपल से हम मिले थे, तो वो प्रिंसिपल मैम ये कह रही थी कि ना तो हम आपको जानते हैं, ठीक है, ना हम आपके वर्करों को जानते हैं, ठीक है, हमसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हम आपको सैलरी देते हैं। कौन कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। आज भी यही बात हुआ है ये स्कूल में। और कोई आदमी? आगे बढ़ो। सर आज भी बात हुई थी, जैसे प्रिंसिपल मैम ने बोला था, तो हमने बोला था, मैम से बोला था कि हमारी सैलरी नहीं आ रही है। तो प्रिंसिपल मैडम कहते जो अभी वो लाया है वो ले लो, बाकी 10 तारीख को हमारी जिम्मेदारी है कि हम सैलरी दिलाएंगे। आपने कितने पैसे देकर? सर हमने 35,000 रुपये दिए जी। नौकरी मिल गई आपको? नौकरी 3 महीने हो गए सर। सैलरी कहाँ कर रहे हैं नौकरी? सर RC2 में। RC2 में? हाँ जी। अभी तक कोई सैलरी नहीं? 3 महीने से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद तो सर है ही नहीं। आपका कौन सी उम्मीद होगी सर? नाम क्या है? सर नाम है अरविंद। सर ये बंदर ने हमें कॉल किया तो बोलता है ड्यूटी ज्वाइन करना है तो पैसे ही पहले ही भेजना पड़ेगा। हमने बोला सर आप पहले ही काम पे लगा दो, जो पेमेंट आएगी मैं आपको धीरे धीरे दे। बोलता है नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, आप पैसे दे दो फिर ज्वाइन में करा देता हूँ। मैंने बोला भी चल ठीक है सर। फिर इसको 11 बजे रात को मैं 4 फरवरी को पैसे दिया हूँ सर, 50,000 रुपये। एक बार 30 दिया, एक बार 20 दिया। तो सैलरी अभी तक नहीं आई? सैलरी सर नहीं, ड्यूटी लगाए नहीं। किसको दिया था पैसा? राजीव को दिया था सर। और ये बंदा मेरे को 4 फरवरी से लेके आज कितने मई, ये फरवरी हो गया, इसने अभी तक ड्यूटी, अप्रैल हो गया, अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराया। अप्रैल खत्म होने वाला है। ये बोला था 1 तारीख को तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, फिर भी अभी हुआ नहीं सर। हुआ नहीं? ममता नाम है सर। ममता जी। बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ सर कि हम 4 महीना हो गए लगे, पैसा कैश ले लिया और कितना कैश ले लिया? 35,000 लिया सर। इसलिए लिया 35,000? 35,000 हमको काम देने के लिए लिया। काम दिया तो निकलो चोरी से पैसा। मुझे बोला कि कैमरे के सामने नहीं लेना, स्कूल के पीछे चलो। हम स्कूल के पीछे गए सर, इसने लिया। फिर उसके बीच में हम काम करते रहे, एक पैसा मुझे दिया नहीं, 1 रुपया मैं नहीं जानती इसका। अब बीच में अभी 1 हफ्ता हो गया मेरी ये ठेकेदार पकड़ाया कैसे? ठेकेदार पकड़ाया, झांसा में आया था वो सर।
हम उसको बोले कि सर मेरा बहुत परेशानी है, दे दो, तो कहा कि अभी नहीं, अगले मतलब टाइम 10 तारीख दिया, 20 दिया, 3 दिया, ऐसे देते गया। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। वीर सिंह, क्या है मसला सारा? मसला बड़ी वैसा भी लगा लिए सर ने सबको ही 30,000 रुपये में, बंदे 35, 40 में, 45 में भी सबको पता नहीं कुछ बताया ना कुछ दिया। कितने दिन से लगे हैं? कम से कम 2 महीने ज़्यादा ही हो गए मुझे। सैलरी नहीं आई है? नहीं। अब तो लोग पकड़े गए। हाँ। सैलरी आएगी? नहीं, अब कहाँ आएगी, जब पकड़ गया तो पुलिस कार्रवाई हो रही है? हाँ जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।